29 में अल्लाह फरमाता है, वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्स वल्क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, और वही है जिसने रात और दिन को बनाया और सूरज और चांद को, सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। यहाँ कुरान पाक ने यस्बहून का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है तैरना या गर्दिश करना। ये लफ्ज इस बात की तरफ इशारा करता है कि सूरज, चांद और जमीन सब अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। आज हम जानते हैं कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, सूरज अपने महवर पर घूमता है, और ये सब मिल्की वे गैलेक्सी के मरकज के गिर्द भी गर्दिश कर रहे हैं। ये बात 1400 साल पहले किसी इंसान के लिए जानना मुमकिन नहीं थी। इसी तरह कुरान की सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 5 में अल्लाह फरमाता है, युकव्विरुल लैला अलन नहार व युकव्विरुन नहार अलल लैल। मतलब ये कि वो रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है। यहाँ युकव्विर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है लपेटना या गोलाई देना। ये लफ्ज इस बात की तरफ इशारा करता है कि रात और दिन का चक्कर जमीन की राउंड शेप की वजह से है। कदीम जमाने में बहुत से लोग ये समझते थे कि जमीन फ्लैट है, लेकिन कुरान पाक ने सदियों पहले ही जमीन के राउंड होने की तरफ इशारा कर दिया था। कुरान में एक और जगह अल्लाह फरमाता है, वलजिबाला औतादन, और पहाड़ों को मीखों की तरह गाड़ दिया। ये आयत इस बात की तरफ इशारा करती है कि पहाड़ों की जड़ें जमीन के अंदर तक होती हैं, बिल्कुल किसी खीमे की मीख की तरह। जदीद साइंस ने भी ये डिस्कवर किया है कि पहाड़ों की जड़ें जमीन की परतों में गहराई तक फैली होती हैं, और ये जमीन को स्टेबल रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बात 1400 साल पहले किसी इंसान के लिए जानना मुमकिन थी? इसी तरह कुरान की सूरह क़ियामह में अल्लाह फरमाता है, बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना। हाँ, हम इस बात पर कादिर हैं कि उसकी उंगलियों के पूरों को दुरुस्त कर दें। ये आयत इस बात की तरफ इशारा करती है कि अल्लाह ताला क़ियामत के दिन इंसान को दोबारा उसकी उंगलियों के निशानात तक के साथ पैदा करेगा। आज हम जानते हैं कि हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, लेकिन 1400 साल पहले ये बात अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता था। क्या आप जानते हैं कि कुरान ने 1400 साल पहले ही इंसान के चांद पर पहुंच जाने का इशारा दे दिया था? सूरह कमर की एक आयत के मुताबिक वक्त करीब आ चुका और चांद टुकड़े हो गया। ये आयत अगरचे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के चांद 2 टुकड़े करने वाले मौजज़े का जिक्र कर रही है, लेकिन साथ साथ क़ियामत से पहले चांद के दोबारा टुकड़े होने का भी इंदियाह दे रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान की हर आयत के बहुत से मतलब हो सकते हैं, और ऐसे में कुरान का ये लफ्ज शक यानी टुकड़े होना कुरान में दूसरे मकामात पर जमीन के खोदे जाने के मानी में आया है। लिहाजा कुरान को समझने वाले लोग एक तफसीर के मुताबिक इस शकुल कमर को चांद की मिट्टी खोदे जाने की तरफ इशारा समझ रहे हैं, क्योंकि जब नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चांद पर गया तो वो चांद की तह में खुदाई करके चांद से 22 किलो मिट्टी जमीन पर लाया था। अगर आप गौर करें तो कुरान की इस आयत के बाद कुरान में 1389 आयत आती हैं, और हैरत अंगेज तौर पर इंसान ने चांद पर अपना पहला कदम 1389 हिजरी यानी 1969 में ही रखा। याद रहे कि मुसलमान अकीदे के मुताबिक कुरान की आयत की तरतीब अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हुई है, और ऐसे में ये हैरत अंगेज बात कुरान के मौजज़ात में से एक मौजज़ा मालूम होता है। एक और आयत में अल्लाह चांद की ही कसम खाकर हम इंसानों को यकीन दिलाता है कि तुम यकीनन तबक दर तबक जरूर सवारी करते हुए जाओगे। अब चूंकि ये आयत चांद से मुताल्लिक सूरा में आई है, लिहाजा इसे भी कुरान की तरफ से चांद सर करने की प्रेडिक्शन समझा जा रहा है। माइक्रोस्कोपिक की इजाद के बाद आज साइंस ये बात साबित करती है कि हर लिविंग थिंग के सेल का 90% हिस्सा पानी से बना है, लेकिन कुरान ने ये बात 1400 साल पहले ही कह दी थी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वजालना मिनल माई कुल्ल शाइन हय्यन अफला युमिनून। हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया, फिर तुम ईमान क्यों नहीं लाते? इसी तरह लोहा इस जमीन की पैदावार नहीं है, ये बाहर से लाया गया है। साइंस इस बात को अब साबित कर रही है कि हजारों साल पहले खला से एक मीटियोराइट जमीन पर मारा गया था, जिससे जमीन पर लोहा फैल गया। अल्लाह ने कुरान में ये बात इस तरह बताई है कि वंज़लनल हदीद फीही बअसन शदीद, हमने लोहा लोगों के फायदे के लिए उतारा जिसमें बड़ा ही जोर है। साइंस इस बात को साबित कर रही है कि आसमान हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है।